हेलो नमस्ते। ये देखिए हम आज क्या लेके आए हैं। ये देख करके आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि टाट केस है। तो एक्चुअली बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं या होने वाली हैं, तो ऐसे में बच्चे घर पे रहते हैं, खेलते रहते हैं, तो मदर्स के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है कि हर थोड़ी देर पे जब उन्हें भूख लगे तो हम उन्हें क्या दें। तो हमने सोचा कि हम ऐसी चीज बनाते हैं जो कि हम स्टोर करके रख सकते हैं, पहले से बना के रख सकते हैं। तो ये टार्ट केसेस हमने 10 से 15 दिन पहले ही बना करके रख दिया था और इस तरह के जार में हमने टार्ट केस को रखा हुआ था और बंद करके इसे हम रख देंगे और जब बच्चों को भूख लगेगी तो हम फिलिंग बना करके इसकी फिलिंग इस पे कुछ भी अपने उनके पसंद की फिलिंग डाल करके हम उन्हें दे सकते हैं। तो टार्ट बनाने के लिए, टार्ट केस बनाने के लिए सबसे पहले हमने मक्खन लिया है। मक्खन, ये घर मक्खन नहीं, ये इनफैक्ट मलाई है, ये घर की मलाई है। आधा कप ये मलाई है और ये आधा कप पीसी हुई चीनी है और ये 1 कप मैदा है। बस इतनी ही 3 चीजें हमें चाहिए और चुटकी भर नमक और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा हमने लिया हुआ है टार्ट केस को बेलने के लिए। और इसके साथ ही हमें चाहिए टार्ट केसेस, इस तरह के टार्ट केसेस जिसको हम ग्रीस करके रख लेंगे। अगर आपके पास ऐसे टार्ट केसेस नहीं है तो अगर छोटी छोटी कटोरी है तो आप इस तरह की छोटी छोटी कटोरी ले लें और इसमें बनाने की कोशिश करें, इसमें भी अच्छे बन जाएंगे। तो हम देखते हैं कैसे बनाएं हम इसे। सबसे पहले हम ये जो घर की मलाई है ये हमें फ्रीज का चाहिए, हम इसे निकालते हैं। फ्रीज का ठंडा होना चाहिए और उसमें हम डालेंगे ये पीसी हुई चीनी और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। गर्मियां है ना, तो ये बहुत जल्दी ही मुलायम हो जाएगा। हम बीटर से इसे बीट करके इसको हल्का और फ्लफी कर लेंगे। ऐसा करने में हमें 2 मिनट लगेगा। ये देखिए 2 मिनट भी नहीं लगा और ये हमारा मलाई और चीनी बिल्कुल लाइट हो गया है। अब हम इसमें चुटकी भर नमक मिलाते हैं और धीरे धीरे करके हम मैदा मिलाते जाते हैं और इसका हमें एक टाइट डो चाहिए। और इस डो को हम बहुत, जैसे रोटी बनाने के लिए या पूड़ी बनाने के लिए हम आटा सानते हैं, उस तरह से हमें हाथों का प्रेशर दे करके इस डो को नहीं बनाना है, इसे हल्के हाथों से ही बनाना है। तो हम धीरे धीरे मैदा डालते जाएंगे। इस तरह से सब मैदा डाल दिया हमने। अब हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। पर हल्के ही हाथ से हम इसे सानेंगे। इसको कहते हैं बस डो को गैदर करना। सबको एक साथ हम इसे गैदर कर लेंगे। ये गैदर हो गया हमारा खूब अच्छे से, बिल्कुल वक्त नहीं लगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस टार्ट के बेस को बेलना। तो थोड़ा सा सूखा मैदा डालते हैं
बेलन पे भी हम थोड़ा सूखा मैदा लगा लें और इसे हम बेलेंगे। हम इसे मोटा मोटा बेल करके और फिर हम टार्ट केस को अच्छी तरह से उसे चिपका देंगे। ये टार्ट केस का जो साइज है उससे थोड़ा सेम साइज हम काटते हैं। इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इसे हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाते हैं। इसकी मोटाई ये 1/4 इंच होनी चाहिए। इस तरह से हम सारे के सारे टार्ट केसेस को बेल लेते हैं, काट करके इस पे लगा देते हैं। इस तरह से किनारों को हम इस तरह से हटा देंगे तो नीट लगेगा। इस तरह से आप सारे के सारे टार्ट केसेस को तैयार कर लीजिए। आपके पास अगर ऐसे कटर है, बिस्किट कटर है, तो उससे काट लीजिए, थोड़ा अट्रैक्टिव डिजाइन बच्चों को देने के लिए। और टार्ट केस में हम इस तरह से लगा देंगे बस, तो बच्चों को देखने में भी अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर आपको बेलने में बेल करके केस बनाने में दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसा करिए कि इसकी लोई ले लीजिए। ये हम बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। इसकी लोई ले लीजिए अंदाजन और टार्ट केस में इस तरह से इसको प्रेस करते करते फैला दीजिए। बस ध्यान रहे कि पतला होना चाहिए, इस तरह से। और इसको एक किनारे दबाएंगे जैसे ताकि इसका ये डिजाइन अच्छे से आ जाए, इस तरह से। और ऊपर से इसके एजेस को हम इस तरह से चाकू से हटा देते हैं। अब ये जो हमारा बचा है, ये डो जो हमारा बचा है, इस डो को हम रख देंगे और अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे टार्ट केसेस की फिलिंग बताना। 2, 3, 4 तरह की इसकी फिलिंग दिखाएंगे। उस समय हमें इस थोड़े से डो की जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम इसे अलग रख देते हैं। अब हम सारे टार्ट केसेस को फोक से इस तरह से प्रिक कर देंगे, जैसे कि हम जब ओवन में डालें तो ये फूले नहीं। ये प्रिक करने वाला मेथड आसान है। वैसे तो कई लोग इस पे इंडिविजुअल छोटे छोटे पेपर के बटर पेपर की शीट बिछाते हैं, उसके ऊपर राजमा या चना कुछ भी डाल करके फिर इसे बेक करते हैं। बाद में उसे निकाल देते हैं, जिसे ब्लाइंड बेक कहते हैं। पर ये आसान है, ये प्रिक करने वाला तरीका आसान है। और प्रिक करने के बाद से सारे टार्ट केसेस को हम थोड़ा फर्म करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा कोई भी पाई हो या टार्ट हो, इसमें ओवन में डालने से पहले इसे फ्रिज में थोड़ी देर के लिए जरूर फर्म होने के लिए रख देते हैं, जिससे कि अच्छे से बेक हो सके। तो हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद इस बीच हम अपने ओवन को गर्म कर लेंगे, प्रीहीट कर लेंगे, और तब फिर हम इसे ओवन में डालते हुए कैसे बेक करेंगे इसे हम दिखाएंगे। ये देखिए, आधे घंटे के बाद हमने फ्रिज से निकाला, ये फर्म हो गया है। अब बेक करने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। और हमने अपने ओवन को ऊपर वाले रॉड को 120 पे रखा है, नीचे वाले रॉड को 180 पे रखा है और 12 मिनट। तो हम इसे 12 से 14 मिनट मैक्सिमम लगेगा, और बीच वाले रैक पे हम रख रहे हैं
हम 10 मिनट के बाद ही इसे खोल करके एक बार देख लेंगे। अगर लगे कि हो गया है तो हम निकाल लेंगे, और नहीं तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे और बेक करेंगे।